नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप। और उसमें हमारा पेज नंबर 313 है ना। पेज नंबर 313। कल हमने चर्चा करी थी कि कर्मों की तीव्रता और मंदता। जो कर्मों की तीव्रता और मंदता होती है उसमें जब कर्मों का उदय मंद हो तो उस समय जीव को उपदेश प्राप्त हो। और उपदेश प्राप्त हो तो उस समय जीव को पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और जब पुरुषार्थ कर लेता है तो फिर हमने आगे देखा कि वो आगे कैसे गुण स्थानों में बढ़ता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद देश चरित्र और सकल चरित्र वो अंगीकार करता है। और उसके बाद उसको कैसे जो है अरिहंतपना और सिद्धपना वो प्रकट होता है, उसकी हमने कल चर्चा करी थी। आज इसी का ही थोड़ा सा और है, एक दो पैराग्राफ और है, फिर उसके बाद है वास्तव में मोक्ष मार्ग का स्वरूप। वो चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे, है ना। इसको आज ये रैप अप हो जाएगा। अभी ये दो तीन पैराग्राफ है। देखो, इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। कैसा उपदेश का निमित्त बने? जो पहले बताया, जब कर्म का उदय मंद होता है और उपदेश का ऐसा निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। देखो, तीव्र पुरुषार्थ लिखा, कर्म का उदय हो तो तब तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कर्म का तीव्र उदय होता है तब, ये मुख्यता से कंडीशन है ना। मुख्यता से जब कर्मों का तीव्र उदय होता है तो क्या होता है? पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, मन कहाँ लगता है। कर्म का तीव्र उदय हो, आज कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होता है? तो कर्म का तीव्र उदय नहीं होता। और ऐसे उल्टा भी लगाने ना कि बहुत धन दौलत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो दिमाग कहाँ घूमता है खूब, है ना, विषय कषायों में घूमता है। तो बोले वो कर्म का तीव्र उदय हो तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है, और ऊपर के गुण स्थानों से भी गिर जाता है। महाव्रत धारण कर रखे हैं और कर्म का तीव्र उदय आया तो क्या हुआ? गिर गए गुण स्थानों से, गुण स्थानों से गिर गए, विषय कषायों में लग गए। तो वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना। वहां बोला कि वो देखो, यहाँ लिखा ना कि ऊपर के गुण स्थानों से गिर जाता है।
तो वहां पंडित जी ने लिखा, तो वो तो उस जीव की जैसी होनहार होनी होती है, फिर वैसा होता है ना। फिर जीव की जैसी ऊपर के गुण स्थानों से गिरा, कर्मों के जब तीव्र कर्मों का उदय हुआ तो गुण स्थान गिर गया, तो बोले फिर कर्म, फिर तो जैसी उस जीव की होनहार हो वैसी होती है। लेकिन लिखा, जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां प्रमादी नहीं होना। प्रमादी नहीं होना, विषय कषायों में मत लगना। कर्म का अगर उदय मंद हो तो सावधान होकर अपना कार्य करना। और यहाँ भी कल ये भी बात बताई थी कि व्यवहार धर्म में मत लग जाना। कर्म का उदय मंद हो तो क्या व्यवहार धर्म में लग गए, व्यवहार धर्म में लग गए तो क्या हुआ, बस उसी को ही धर्म मान के कर लिया और उसी में ही संतुष्ट हो गए। तो बोले वहां प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है। वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोदादि पर्याय को प्राप्त करेगा। देखो एग्जाम्पल दिया, अगर मान लो कोई नदी में बह रहा हो और नदी का प्रवाह बहुत तेज हो, तो वो कितनी भी तैरने की कोशिश करेगा वो किनारे पर नहीं आ सकते, क्योंकि प्रवाह इतना तेज है। तो उस समय क्या है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप निकल नहीं सकते। लेकिन कहीं पे ऐसी स्थिति बनी कि प्रवाह मंद हो गया, उसका उसका बहना मंद हो गया नदी का, तो क्या है, अगर वो जीव पुरुषार्थ करेगा तो वो किनारे पे लग सकता है ना, वो किनारे पे लग सकता है। प्रवाह तेज है तो नहीं लग सकता, क्योंकि आप पानी में ही बह जाओगे आप तो। इतनी तेज उसका बहाव है पानी का कि आप वो उस बहाव में बह जाओगे, आप कितनी भी तैरने की कोशिश करो, नहीं आप पार लग सकते। जहां जहां आपका बहाव कम हुआ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहाव कम हुआ, वेग कम हुआ, तो आप किनारे पे लग सकते हैं। तो हाँ ऐसे ही बताया कि अगर कर्मों का उदय तीव्र है तो आप कितना भी कुछ प्रयत्न कर लो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में तो कुछ लगता ही नहीं है, उपदेश लगता ही नहीं है, कर्मों का तीव्र उदय ही है। ऐसी पर्याय मिली है कि वहां कुछ हो ही नहीं सकता है, कर्मों का प्रवाह इतना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उदय मंद हुआ, संगी पंचेंद्रिय हुए, क्षयोक्षम लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि हुई, देशना लब्धि हुई, हम्म प्रायोग्य लब्धि भी हो गई। तो भाई काम कर लो, पुरुषार्थ करके करण लब्धि में जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। हम्म तो यहाँ यही बताया है कि वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। इसलिए बोला ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, इसलिए नहीं मिली कि पांचों इंद्रियों के विषय भोगने के लिए, ये तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये पंचेंद्रिय पर्याय मिली है। और हम किस लिए उस किस में लगा देते हैं जीवन, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में। दिन रात कमा रहे हैं, कमाने की वो कमाने का क्या है, उसमें तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है। सोचता है पुरुषार्थ कर रहा है, पर द्रव्य में पुरुषार्थ कर नहीं सकता है। मानता है वो पुरुषार्थ कर रहा है, तो दिन रात उसमें लगा हुआ है कि पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगूं। हम्म? अंत में क्या है, भोगने भागने का तो कुछ होता ही नहीं, भोग तो सकता नहीं है, तो उसकी लालच में पूरा जीवन निकल जाता है, और यहाँ से कहाँ जाके गिरेगा नहीं पता। हम्म?
तो उसी को मोक्ष मार्ग का, देखो लिखा है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। किसको? कि जो पुरुषार्थ कर सके उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोध आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। हम्म। क्या लिखा है? कि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर। अब इधर किंचित विशुद्धता मतलब यहाँ विशुद्धता लेना शुभ परिणाम। कि अगर जो जिसने मोक्ष मार्ग में अगर प्रवर्तन नहीं करा, लेकिन क्या होता है, कषाय कम हुई, तो क्या करा, व्यवहार धर्म कर लिया, तो वो किंचित विशुद्धता है। वो किंचित थोड़ी सी विशुद्धता है, थोड़ा सा शुभ परिणाम है, थोड़ा सा शुभ काम करा, थोड़ा वो थोड़ी किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोद निगोद आदि पर्याय को प्राप्त करेगा। क्या होगा? यहां से कि थोड़ी सी विशुद्धता करी, शुभ परिणाम करा, देव बन गए। और देव बनने के बाद क्या होता है? एक इंद्रिय में जाके गिरता है मिथ्या दृष्टि देव। देवगति से क्या होता है, एक इंद्रिय में जाता है, फिर ऐसा डिमोशन होता है, एक इंद्रिय में चला जाएगा। ऐसा है। स्वर्ग जाने की तो सबको इच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां भोग दिखते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा है तो वहां से क्या है, लिखा है निगोद आदि पर्याय को प्राप्त होगा। क्या डाला में लिखा है? हम्म? इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। कौन सा अवसर? ये जो अवसर मिला है अभी, मनुष्य भाव मिला है, तो बोले वो अवसर चूकने योग्य नहीं है। और सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। कठिन नहीं, महादुर्लभ है। देखा ना, चिंतामणि रत्न के बराबर है। चिंतामणि रत्न कैसा, जो सारी चिंताओं को हर ले। वो कितने लोगों को अभी तक देखने में आया अपने को? तो किसी के पास ऐसा दिखा नहीं हमको चिंतामणि रत्न। तो ऐसी ये मनुष्य पर्याय वो चिंतामणि रत्न है। हम्म, चिंतामणि रत्न। अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। श्री गुरु, भगवान, आचार्य, महाराज, सब लोग क्या है, श्री गुरु दयालु होकर, उनको हम पे करुणा आती है, जीवों जीव मात्र पे करुणा आती है, तो दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। हम प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो क्या है, अभव्य जैसे ही हो गए। हम्म। देखो अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है, उसका जो उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना। हम्म। देखो क्या लिखा है, कि जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म, मोहादिक कर्म क्या है, वो निमित्त हैं, वो निमित्त हैं आत्मा को अशुद्ध करने में। आत्मा अशुद्ध किससे हुआ है? मोह मोह अपने आदि मोह कर्म। राग द्वेष से अशुद्ध हुआ है। मोह राग द्वेष के परिणामों से आत्मा अशुद्ध है। अब उसमें निमित्त कौन पड़ते हैं? तो बोले ये मोहादिक कर्म। मोहादिक कर्म, मोह क्यों, मोहिनी कर्मों का राजा है। पर्याय में आदि कर्मों अशुद्ध का है। राजा कौन है? मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म राजा है, और इसलिए मोहादिक बोला, तो मोहादि कर्म मतलब आठों कर्म। क्या बोले आंटी आप? नहीं नहीं, खाली मैंने ऐसा बोला कि पर्याय में अशुद्धता है सब। हाँ, हम्म। पर्याय में शुद्धता है।
है ना, द्रव्य की अशुद्धता की बात नहीं, पर्याय की अशुद्धता की बात है। तो पर्याय की अशुद्धता की ही बात है, पर्याय को ही मोक्ष होना है, द्रव्य को तो मोक्ष है ही, अभी इस अवस्था में भी है ना, पर्याय की अपेक्षा है। तो यहाँ लिखा है, जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके, अशुद्ध दशा, दशा मतलब पर्याय ही है, तो जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। ये ना, जब मोहादिक कर्मों का नाश होता है, वो कैसे है कि जब मोह राग द्वेष का नाश होता है जीव की पर्याय में, मोह राग द्वेष का नाश होता है तो मोहादिक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। तो जब मोहादि कर्मों का नाश होता है तो आत्मा सर्व प्रकार से शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। वो शुद्ध अवस्था कैसी है? वो वीतरागता है, जहां पे मोह राग द्वेष का नाश हो गया है। हम्म। देखो, जैन दर्शन सारे दर्शनों से यहाँ पे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सारे दूसरे जो दर्शन हैं वो क्या है, उनके यहाँ मोक्ष कैसा है? मोक्ष की जो अवस्था है वहां पे राग वाली अवस्था है। उनके जो भगवान हैं वो कैसे हैं? वो रागी हैं। और हमारे यहाँ अवस्था व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ वीतरागता वाली अवस्था है। हम्म? हमारे भगवान हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? हम्म? ना दे सकते हैं अंतर। ना ले सकते हैं। नहीं तो दूसरों के भगवान कैसे हैं? कोई ऐसे हैं, कोई तीर कमान चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे, हाथ पे हाथ धरे बैठे मतलब इनको कोई काम नहीं है। हाथ पे हाथ धरना मतलब बोलते हैं ना कि भैया तू तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। क्यों बैठ गया भैया? कोई काम नहीं है। तो वही ऐसे हमारे भगवान कैसे, उनको कोई काम नहीं है। क्योंकि जिनको कोई काम हो उनको तो आकुलता है। काम करना मतलब आकुलता है। यहाँ तो हर काम स्वतः चल रहा है। जानना देखने का काम है, वो जानने देखने का तो स्वभाव है, तो वो स्वतः होता है। उसमें कोई काम थोड़ी करना है, वो तो अपने आप पुरुषार्थ हो रहा है उसका। तो वो अपने आप काम चल रहा है, तो इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ एक एक बहुत एक एक अलग ही मतलब बात ही अलग है जैन धर्म की, बहुत लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। कोई किसी का बुरा भला कर नहीं सकता। और जीव जो है, जो विकार है, वो राग द्वेष का विकार है, और उस राग द्वेष के विकार से संसार है। और संसार से मुक्ति जो है उस राग द्वेष के विकार से, जब जीव पूर्णता मुक्त हो जाता है तो संसार से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जो संसार है वो राग द्वेष का ही संसार है। यहाँ लिखा है कि सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना। किसका? इस मोक्ष का जो उपाय है, जो कारण है, बस वही मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष का जो उपाय है वो मोक्ष मार्ग है। उस मार्ग पे चलोगे, उस उपाय को करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। अब देखो, वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। किसके? मोक्ष के कारण की बात चल रही है। अब ये तो जनरल कारण की बात बता रहे हैं, फिर आगे मोक्ष के कारण। वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो। जैसे मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनि लिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। क्या बताया? कोई कारण ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना कार्य नहीं होता, परंतु कोई कारण ऐसे भी होते हैं कि जो उनके बिना कार्य हो भी या ना भी हो। है ना, जैसे उन्होंने मुनि लिंग का बताया कि मुनि लिंग के बिना मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन जिसने मुनि लिंग धारण करा है उसको मोक्ष हो भी और ना भी हो। है ना? अब देखो, कारण की बात चल रही है।
तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यता तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशन आदि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरतादिक के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब दूसरी बात बता रहे हैं क्या, कि तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यता तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। यहाँ अनशन आदि तप की बात करी कि भी मुख्यता से तो देखने में आते हैं कि जिनको मोक्ष हुआ है वो अनशन आदि तप करते हैं। करते हैं कि नहीं? जो आदिनाथ भगवान हुए, 13 महीने का उपवास हुआ, 6 महीने तो खुद ही हिले नहीं, बाकी फिर 7 महीने विधि नहीं मिली, तो 13 महीने का उपवास हुआ कि नहीं? तो 13 महीने का उपवास हुआ तो अनशन आदि तब देखने को मिला हमको, हुआ। तो बोलेगी, ऐसा बताया कि अनशन आदि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं। वो दिखाई देते हैं कि जिनको अनशन, जो अनशन आदि तप करते हैं, वो हमको मोक्ष प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। परंतु ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे भरतादिक। अब भरत चक्रवर्ती ने तो दीक्षा ली और 48 मिनट में मोक्ष हो गया, तो बोले भरतादिक के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने तो कोई ऐसा कोई तप करा ही नहीं कि अनशन कराओ या कुछ कराओ, उधर तो ली दीक्षा और मोक्ष हो गया। तो बोले कि वो ऐसा भी है। अब तीसरा देखो, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है। अभी तक तो जो दो कारण कैसे बताए थे, कि भाई एक हम्म। कारण ऐसा बताया था, जो पहला कारण, कि उनके हुए बिना कार्य तो नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो, तो वो मुनि लिंग का बताया। हम्म। दूसरा बताया है कि भाई मुख्य रूप से तो हमको दिखाई देते हैं कि उनसे कार्य होता दिखाई देता है, पर वो जरूरी नहीं है कि उन उसके हुए बिना भी हो सकता है। तीसरा वो बता रहे हैं कि भाई उसके बिना कार्य सिद्धि सर्वथा नहीं हो सकती, वो तीसरा कारण। और वो तीसरा कारण क्या है, कि सम्यक दर्शन। है ना, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके ना होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं नहीं। होता। है ना, तो तीसरा ये कारण ऐसा है कि इसके बिना मोक्ष नहीं है, इसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होगी। वो कौन सा है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके ना होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। आप कितना भी ऊपर मुनि बन जाओ, अनशन आदि भाई तब कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय नहीं होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति हम्म। नहीं हो सकती। है ना, तो लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके ना होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। ऐसे ये कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना, इन सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। अब ऐसा है कि होते तो तीनों ही एक साथ हैं। है ना, अब पंडित जी ने लिखा है कि इनमें लिखा है कि इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में एक भी ना हो। हम्म? ऐसा नहीं होता कि सम्यक सम्यक चारित्र हो गया और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। हम्म। है ना, सम्यक दर्शन है, वे सम्यक ज्ञान भी है, उसको सम्यक चारित्र भी है। अब वो चारित्र हम किस अपेक्षा से कहते हैं वो बात अलग है, वहां अपेक्षा अपेक्षा का कहीं भेद लगता है, वो लगा लेते हैं कि भाई चौथे गुण स्थान में कभी कहीं पे बोला कि चारित्र नहीं है। वो सब अपेक्षा अपेक्षा की बात है। पर जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। वही सूत्र में कहा है, सूत्र मतलब तत्वार सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र का पहला अध्याय का पहला सूत्र, शुरुआती यहीं से है। हम्म
इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं है। तीनों की एकता है, इसलिए उसको एक वचन कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको तीनों की एकता, इसलिए उसको एक वचन कहा है कि वो तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं है। तीन मार्ग नहीं है मोक्ष के। सम्यक दर्शन का मार्ग अलग है, सम्यक ज्ञान का मार्ग अलग है, सम्यक चारित्र का मार्ग अलग है, और तीनों ले जाके मोक्ष एक ही जगह ले जाएंगे। वो तीनों मिलके ही मोक्ष मार्ग है। उन तीनों की एकता, मार्ग एक ही है और वो उन तीनों की एकता है। उन तीनों की एकता वही मोक्ष मार्ग है। हम्म। यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चरित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ। असंयत सम्यक दृष्टि मतलब कौन से हुए? चौथे संयत गुण स्थान वाले। चौथा गुण वाला। चौथे गुण स्थान वाले असंयत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना अपन। अविरत और असंयत एक ही बात है। अविरत सम्यक है चौथे गुण स्थान का नाम। तो यहाँ प्रश्न है कि अविरत सम्यक दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि के तो चरित्र नहीं है। अब ये चरित्र किस अपेक्षा से नहीं है? ये चरित्र जो मुनियों का चरित्र बताया है उस अपेक्षा से नहीं है। मुनियों का चरित्र बताया था ना अपन ने, कौन सा? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राव, यथाख्यात, ऐसे चरित्र अपन ने चर्चा करी थी। है ना, पांच प्रकार के जो चरित्र मुनिराजों के ऐसे बताए थे, उस अपेक्षा से चरित्र यहाँ नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी चरित्र है, आंशिक चरित्र है, स्वरूपाचरण चरित्र है। पर यहाँ पे जो मुनिराजों के चरित्र की बात है, उस अपेक्षा से चरित्र नहीं। देखो, अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा है, ऐसा आप हमेशा नहीं लगा सकते कि चौथे गुण स्थान में चरित्र नहीं है। चौथे गुण स्थान में है, पर यहाँ मुनिराजों के चरित्र की अपेक्षा असंयम, जो असंयत सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है, उस अविरत सम्यक दृष्टि के चरित्र नहीं है। तो बोला अगर उसका चरित्र नहीं है तो उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा पूछा है उन्होंने। क्योंकि हमने अभी क्या पहले बताया कि उन तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। अगर हम बोलते हैं चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ है उसको, तो सम्यक ज्ञान भी हुआ है, पर यहाँ किसी अपेक्षा से उसको चरित्र नहीं है, तो बोले सिर्फ दो ही हुआ है रत्नत्रय में से, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र हुआ नहीं, तो फिर आप उसको मोक्ष मार्ग ही कैसे कहते हो? प्रश्न आया समझ में? है ना। चरित्र, यहाँ पे चरित्र की अपेक्षा, फिर से बोल रहा हूं, चरित्र की अपेक्षा यहाँ मुनिराजों का जो चरित्र है उस अपेक्षा से यहाँ चरित्र की बात कही है। ठीक है। समाधान: मोक्ष मार्ग उसके होगा यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चरित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं यह उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से वीतराग भाव परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। देखो, मोक्ष मार्ग उसके होगा यह तो नियम हुआ, किसके? असंयत सम्यक दृष्टि के।
अविरत सम्यक दृष्टि के लिखा है कि मोक्ष मार्ग, पहला ही सेंटेंस, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, जो चौथे गुण स्थान में आ गया है, उसको नियम से मोक्ष मार्ग है। नियम से हम्म। लिखा है, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। अब मोक्ष मार्ग यहाँ पे कौन सा मोक्ष मार्ग, यहाँ पे मोक्ष मार्ग बोला जो मुनिराजों का मोक्ष मार्ग है, वो उसके होगा। वो सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो नियम से आगे जाके सामायिक छेदोपस्थापना, वो जो चरित्र हैं उसको नियम से आगे जाके ग्रहण करेगा, भले ही इस भाव में नहीं करे, 10 भाव बात करे, 100 भाव बात करे, हजारों भाव बात करे, हम्म। अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद करे। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो फिर कितना संसार है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत है, हम्म। छोटा मोटा नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अनंत है, अनंत अनंत है, इतना काल है। पर वो फिर भी सीमा है उसकी। इसकी शुरुआत हो गई। है ना, अनंत है पर उसकी भी सीमा है। ठीक है। तो यहाँ बोला कि मोक्ष मार्ग उसके होगा, वो आगे जाके चरित्र को ग्रहण करेगा ही, सीमा है उसकी। तो मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। इसलिए उपचार से उसके मोक्ष मार्ग हुआ अभी भी कहते हैं, अभी भी बोल दिया जाता है। पूछिए आंटी, क्या रेणुका आंटी आपको क्वेश्चन है? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें ये हम जैन धर्म में ही आ, आगे के भावों में जन्म हो तभी ये अप्लाई होगा, या दूसरे धर्म मत में भी हो सकते हैं तब थोड़ी होगा अप्लाई? नहीं, ये कभी क्यों, वो होगा तो ही मोक्ष होगा। मार्ग तो ऐसा है कि आप दूसरे धर्म में भी हो, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। वो तो हमने देखा ना, अगर आप संगी पंचेंद्री हो, हम्म। तो संगी पंचेंद्री हो तो आप में वो क्षयोपशम लब्धि मौजूद है कि आप तत्व निर्णय कर सको। यहाँ कोई, हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि आप जैनों की बपौती है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं होगा। उनकी फिलॉसफी में बिलीव ऐसा करना, थोड़ी उसको है, फॉलो करना। अच्छा। ऐसा थोड़ी है। कितने भरे पड़े हैं उदाहरण। हम्म। गौतम गणधर फेमस कौन थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, महावीर भगवान के प्रथम गणधर हुए, प्रथम शिष्य हुए, ब्राह्मण हुए। तो हमारे कोई जैन थोड़ी थे। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, जैन थे थैंक यू। क्या? नहीं थे। ठीक है, थैंक्स। हाँ, कोई जैन कुल में जन्म लेना कोई वो थोड़ी हो गया है, जैन कुल में जन्म लेकर पूरा काम उल्टे करो तो कोई, ऐसा थोड़ी है। वो तो कोई इधर कोई यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो हमारे बोल रहे हैं त्रियंचे, त्रियंच हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच हैं। अब वो मेरा उनने मतलब कौन ये से था जैन कुल कि में जन्म लिया? मैं ये पूछ रही थी कि सम्यक दृष्टि जो आपने कहा कि इस भाव में नहीं से आगे कभी जाके उनको मोक्ष मार्ग मिलेगा ही, तो हाँ, उस मैं सोच रही थी कि अगर जैन कुल में नहीं हुआ है आगे जाके जन्म तो भी उनको मोक्ष मार्ग फिर भी बिल्कुल, मिल सकता है। बिल्कुल। वो पूछ ये रही है थी। ना। सभी जैन कुल वालों को नहीं, जिनको सम्यक दृष्टि है उनके उनके लिए पूछ अगर हम किसी और अ, उसमें योनि किसी और कुल में पैदा हुए तो मुनि क्यों मुनि नहीं बन सकते? मुनि बनने के बाद ही होगा उनका मुनि को। हाँ, तो दूसरे कुल में जन्म लिया है तो मार्ग तो यही है। दूसरे कुल में जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है कि अब हम जो है कोई से ढोंगी बाबा बन गए, मौनी बाबा बन गए, और कहीं के दूसरे बाबा बन गए, और हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो अभी तो उसका तो ग्रहित मिथ्यात्व है। हम्म। सम्यक दर्शन की तो बहुत दूर की बात है ना। तो वो तो सबसे पहले तो हमको ग्रहित मिथ्यात्व को ही छोड़ना है, दूसरे कुल में है, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा दूसरे भगवानों पर है जो रागी द्वेषी हैं, अगर हमारी श्रद्धा उन पर है, तो अभी तो हमारी पात्रता ही नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की।
है ना। भेद विज्ञान तो दूर की बात है। ये तो पहले, सबसे पहला पुरुषार्थ दूसरे जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनको छोड़ने में जाना चाहिए। पहले तो वो छूटे, है ना। ग्रहित, फिर अग्रहित पे आओ। तो देखो, क्या है, मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम है, नियम हुआ है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसको मोक्ष मार्ग होगा। ये तो नियम हुआ, आज नहीं, 10 भाव बाद होगा। महावीर भगवान को हुआ कि नहीं, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। मोक्ष कब हुआ? 10 पर्याय बाद। 10 पर्याय बाद हुआ कि नहीं सम्यक दर्शन, जब हुआ। हम्म। उसके बीच में भी हो गया था, छूट गया था। पर जो नरक उसके में बाद तो। से जो कंटिन्यूस चला, जो 10 भाव चला, वो तो शेर की पर्याय में हुआ। और वो शेर की पर्याय में हुआ तो वो फिर छूटा नहीं। 10 भाव मोक्ष हुआ। यहाँ बोला मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। तो अभी उसको सम्यक दर्शन हुआ ना, तो आगे जाके उसको रत्नत्रय धारण करेगा, मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष जाएगा। तो अभी से उसको बोल दिया जाता है कि वो मोक्ष मार्गी हो गया है। लिखा है कि इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं, परमार्थ से सम्यक चरित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। हम्म। परमार्थ से मतलब यहाँ जब मुनिराजों के बोला है कि मुनिराजों के, जब वो मुनिराजों का चरित्र धारण करता है। कौन सा? वही सामायिक छेदोपस्थापना। वैसा जो चरित्र धारण करता है, तो उसको तब वो मोक्ष मार्ग बताया है। क्योंकि यहाँ सम्यक चारित्र किस अपेक्षा से लिया है? सम्यक चारित्र मुनिराजों के चरित्र की अपेक्षा से लिया है। ठीक है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का भी एग्जाम्पल दिया कि भाई किसी, मान लो हमने कोई टिकट ले लिया हो, हमने यहाँ से इंडिया जाने का टिकट ले लिया हो, हमने टिकट आज ले लिया है, और जहाँ हम महीने भर बाद रहे हो, तो क्या बोला, उसको व्यवहार से ऐसा भी बोलते हैं कि अरे वो तो चला गया। अभी गया नहीं है, महीने भर बाद जाएगा। पर कैसा बोलते हैं, हाँ वो तो इंडिया जाने वाला है, इंडिया जाने वाला है, हाँ इंडिया जा रहा है, बोलते हैं ना। अभी टिकट ही लिया है, और या खुद बोलता है मैं तो इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ। अभी गया नहीं है, प्लेन में नहीं बैठा है, पर मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो ऐसा है। ऐसे तो लिखा राजा का बेटा है तो राजकुमार, तो उसको बोलते हैं ना राजा, भविष्य का राजा, निगम है, नहीं हाँ सकता। हाँ, राजकुमार है, उसको बोल देते हैं कि भाई ये तो राजा है, डॉक्टर बना नहीं है अभी, हम्म। मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है, उसको क्या बोल दिया जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, बोलने लग जाते हैं। अभी कॉलेज भी नहीं गया वो तो, सिलेक्शन हुआ है, आज ही रिजल्ट आया है, आज से उसको डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया। तो वैसा है। तो है ना, जैसे किसी पुरुष को नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि उस नगर को चला है, परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। क्या कि जो असंयत सम्यक दृष्टि है, उसको वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो गया है, श्रद्धा में बात बैठ गई है, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अब वो परिणमित होना मतलब यहाँ वही मुनिराजों के चरित्र की बात है, जब वो उस चरित्र में जाएगा, परिणमित होगा, तो उसको वास्तव में वैसा मोक्ष मार्ग उस अपेक्षा का बोला जाएगा। और प्रवचन सार में भी क्या है, प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। प्रवचन सार कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ है, उसमें भी तीनों की एकाग्रता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना
कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हम्म कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है। मतलब अगर आपको तत्व का सच्चा श्रद्धान ज्ञान नहीं है और अपने रागादि कम कर रहे हो, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है और अपने रागादि कम कर रहे हो, तो मोक्ष मार्ग नहीं है। शब्दों को समझना, क्या बोल रहे हैं पंडित जी? तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो राग आदि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है। अगर आपको तत्व श्रद्धान नहीं हुआ है, तत्व निर्णय नहीं हुआ है, स्व और पर का विवेक नहीं हुआ है, भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो रागादि कम कर लोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं। नहीं है। और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और अगर तत्व श्रद्धान कर भी लिया और रागादि नहीं घट रहे हैं, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हो आप। श्रद्धा हो तो राग अपने आप ही हो जाता राग तो कम होता ही है, सम्यक दृष्टि होता है तो अनंतानुबंधी कषाय तो कम होगी ना। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो जो मुनिराजों की अपेक्षा, अगर आप मान लो वहीं चौथे गुण स्थान में रहोगे, आगे ही नहीं बढ़ोगे, आप तो सोचो मैं तो यही मोक्ष मार्ग हो गया मेरा, यही यही मोक्ष मार्ग है, चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ोगे, तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अभी आपको तत्व श्रद्धान ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी वो जो वीतरागता की बात है, जो मुनियों की वीतरागता की बात है, तीन कषाय चौकड़ी का भाव है, वो वहां वो स्थिति पे नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ दोनों ये अपेक्षा बताई है कि रागादि घटाओ और तत्व श्रद्धान नहीं हो, तत्व निर्णय नहीं हो, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हम्म। और अगर आपने सिर्फ तत्व श्रद्धान ज्ञान कर लिया और रागादि नहीं घट रहे हैं आपके, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। रागादि घटाने का तरीका ही तत्व श्रद्धान है। तो जिसके तत्व श्रद्धान ज्ञान होता है ना, वास्तव में उसके रागादि अपने आप घटते हैं, उसके रागादि अपने आप घटते हैं, ऐसी स्थिति बनती है उसकी, है ना। ये तो ये पंडित जी ने बताने की बात कही है कि रागादि नहीं घटेंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अगर आप ऐसा, कुछ लोग मान के बैठे हैं, भाई श्रद्धा ज्ञान हो गया हमें तो बस वही मोक्ष मार्ग, तो ये रागादि घटने हैं, घटने पड़ेंगे तो ही मोक्ष मार्ग है, नहीं तो उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। तो अभी तो चौथे गुण स्थान में है। चौथे तो गुण स्थान में मतलब जो जब सम्यक दर्शन हुआ है तुम्हें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ है, तो आवृत्ति वो तो चौथे गुण स्थान में है, तो अभी तो और गुण स्थानों को पार करना है, तभी तो मोक्ष होगा ना। हाँ, अभी तो आगे बढ़ना है उसको, उस हम्म। जीव को, उस जीव को आगे किस में बढ़ना है? उसको आगे रागादि घटाने में आगे हम्म। बढ़ना है। अभी उसका पुरुषार्थ बाकी है, ऐसा नहीं है पुरुषार्थ, पर वो पुरुषार्थ होगा अपने आप। जैसे अपन ने क्या बोला था, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्यों? हम्म। अपन ने देखा था कि हमने मान लो ट्रेन, हमको जाना है यहाँ से दिल्ली, हम्म। इंदौर से दिल्ली जाना है, तो पहले हमको टिकट लेना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, अपने सामान को ट्रेन में चढ़ाना पड़ेगा, खुद को ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ क्या है? ये तत्व निर्णय का पुरुषार्थ या है। यस। उसके बाद ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन अपने आप चलती है। तो वो जो ट्रेन अपने आप चलती है वो क्या है? वो ट्रेन जो अपने आप चल रही ना, वो रागादि घटना का हो रहा है। वो हम्म। आपको गंतव्य तक वो अपने आप चलती है, अपने आप रागादि घटते हैं। पर उसमें ऐसा है कि अभी किसी का मन पलट जाए बीच में कि नहीं 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 मैं तो नहीं जा रहा, वो रास्ते में उतर के वापस आ जाए, तो क्या है? फिर वो गुणस्थान उतर गया, तीव्र हम्म। कषाय का उदय आ गया, उतर के वापस वापस आ गया, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पहले ही सेंटेंस है, मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम हुआ है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसका तो नियम है कि उसको मोक्ष मार्ग हुआ है, हम्म। वो नियम है, होता ही है। यहाँ तो पंडित जी ने समझाने के लिए बताया है कि भाई अगर अगर आपकी मान्यता ऐसी, सम्यक दृष्टि की ऐसी मान्यता होती ही नहीं है,
कैसी? कि भाई मैं तो सम्यक दर्शन का हो गया मेरे को, अब यही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है उसका तो। भले ही अंदर से श्रद्धान ऐसा है कि जिस जैसी जो समय जैसी पर्याय होनी वो होगी, पर फिर भी उसको इस जाति का राग आए बिना रहता नहीं है कि मैं कब मुनि दशा धारण करूं, कब मैं वैराग्य हो मुझे, मैं मुनि दशा धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूं। ऐसा ऐसा परिणाम आए बिना रहता ही नहीं है, हम्म। नहीं रहता है। भले ही अब वो उससे नहीं हो रहा हो, पर वो ऐसा परिणाम आए बिना रहता नहीं। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान कितना 84 लाख पूर्व की आयु थी, आयु में 1000 वर्ष बचे थे, वैराग्य हुआ, वैराग्य लेने के बाद फिर मुनि दशा धारण 83 लाख पूर्व, और जो भी 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का एक पूर्व है। तो अब उसमें इतनी इतनी आयु उन्होंने कैसे रहे, राजकुमार अवस्था, राजा की अवस्था में रहे। रहे। उन्हें नहीं पता था कि मैं तीर्थंकर हूं? पता था। उन्हें नहीं पता था कि मेरा मोक्ष होना है? पता था। फिर भी राजा बन के रहे, इतने साल रहे। क्यों? परिणाम नहीं आ रहा होगा कि मुनि बनने का? आ रहा होगा। इंतजार कर रहे थे कि मेरे को नीलांजना का नृत्य कोई आएगा दिखाएगा और ऐसा होगा। वो तो उन्हें भी पता था जिस समय मेरा परिणाम आएगा, ऐसा परिणाम भीग जाएंगे, तो अपने आप मुनि दशा प्रकट हो जाएगी। अभी नहीं हो रहे हैं, जब होगी वो होगी। पर ऐसी भावना नहीं आती, रोज आती, हर समय आती होगी कि मेरे को मुनि धर्म अंगीकार करना। ऐसा चलता है, समय दृष्टि की ऐसी परिणति होती, परिणाम आए बिना रहता नहीं है। पर कमजोरी वश नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा है। देखो, तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं, है ना। अब देखो, निर्देश मतलब नाम, लक्षण निर्देश मतलब लक्षण, और परीक्षा द्वार मतलब निर्णय, है ना। नाम, लक्षण और निर्णय, है ना, उससे निरूपण करते हैं। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन तो निर्देश जानना। अब हम किसी का भी निर्णय करते हैं तो इन तीनों चीजों से निर्णय करते हैं। नाम से पहले नाम भी तो होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए हमको क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, तो वो नाम, उसके क्या लक्षण हैं, और फिर उसके बाद फिर उसका निर्णय करते हैं, है ना। तो सबसे पहले निर्देश, तो निर्देश तो हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन तो निर्देश जानना, ये नाम है। अब नाम के बाद लक्षण, लक्षण की डेफिनेशन क्या है? तो बताए। लक्षण मतलब क्या? चिन्ह है। लक्षण मतलब चिन्ह। लक्षण की डेफिनेशन क्या है? कि मिली हुई, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का हमको पकड़ने के लिए, निर्धारण करने के लिए, एक चिन्ह से हम उस वस्तु को पकड़कर उसका निर्धारण करते हैं, उसका नाम लक्षण है। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से उस वस्तु का चिन्ह, जिस वस्तु को हमका जिसको हमको हमको लक्षित करना है, जिसको हमको पकड़ना है, उसका चिन्ह पकड़कर हम उसके उस वस्तु का निर्णय करते हैं, वो लक्षण कहलाता है। अब वो लक्षण के यहाँ दोष बताए अपन ने पढ़े हुए हैं। लक्षण और लक्षणाभास पढ़ा है ना हमने, पाठ या पढ़ा है कि नहीं, वितराग विज्ञान में। सब वही है, रिवीजन है, यहीं से लिया है, रिवीजन है। तो देखो, तथा अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव पने से रहित हो, जिसके इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना, उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण सो लक्षण निर्देश जानना। अब किसी वस्तु को हम पकड़ने के लिए उसमें से
वो चिन्ह को पकड़ना होता है। उस चिन्ह को पकड़ना है तो हम वो चिन्ह कैसा होना चाहिए? वो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव बने से, वो जो दोष हैं उनसे रहित होना चाहिए। अतिव्याप्ति क्या होता है? अतिव्याप्ति वो होता है कि वो चिन्ह जो उस वस्तु में भी हो और उस वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं में भी हो, है लक्षण ना? अलक्षण। उस वस्तु में भी हो और उस वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं में भी हो, उसका नाम वो अतिव्याप्ति दोष। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाए। अव्याप्ति दोष, उस वस्तु जो वस्तुएं, जो मान लो एक वस्तु है, इतना बड़ा सेट है, उसमें से कुछ सबसेट है, उन वस्तुओं में वो चिन्ह होता है, सभी पूरी में नहीं है। ये भी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर असंभव मतलब उसमें है ही नहीं। असंभव मतलब उसमें है नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय कहलाती है। हम्म। जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय कहलाती है। तो बताओ, ये इसमें अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है कि असंभव है? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति है। क्यों? क्योंकि 4 पैर वाली अकेली गाय नहीं है, बहुत चार सी। पैर वाले अन्य पशु भी हैं, हम्म। है ना? हमने अतिव्याप्ति क्या देखा था कि वो चिन्ह अकेली उस वस्तु में नहीं है, अन्य वस्तुओं में भी है। तो अन्य वस्तु में भी है तो वो क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष हो गया। चिन्नी है ये तो, हम चिन्ह से देख रहे हैं, ये तो चिन्ह से है। जनरली किसी उसको बोलते हैं। अरे वो लक्षण है, वो उसका, वो लक्षण है उसका, हम लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करें, वो लक्षण है। चिन्ह मतलब लक्षण है, वो लक्षण है। तो चिन्ह उस पे मत जाओ कि कोई चिन्ह बना हुआ है या कोई। हाँ हाँ, चिन्ह के अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना? एक आत्मसात लक्षण भी होता है, एक अनात्मसात लक्षण भी होता है। तो ये अनात्मसात लक्षण है। आत्मसात कैसा होता है? जो जीव के जो वस्तु के स्वभाव से होता है जुड़ा हुआ, ये अनात्मसात है। तो क्यों? क्योंकि अभी हमने गाय बोला, गाय को हम जीव बोलेंगे, जीव बोलेंगे, जीव के 4 पैर कहाँ से हो गए? तो इसलिए वो नहीं। जैसे हमने बोल दिया चश्मा पहनने वाला टीचर, जो भी आपको बाहर चश्मा पहने दिखे वो समझ लेना कि वो टीचर है। अब बताओ, तो ये क्या हुआ? गड़बड़ हो हमने गई। बोला कि बाहर जाओ, जो चश्मा पहनने में, जो चश्मा पहने दिखे वो समझ लेना वो टीचर है। अतिव्याप्ति की, अव्याप्ति की, असंभव? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति हो गया। अकेले चश्मे वाले तो बहुत सारे होंगे, तो सभी थोड़ी टीचर हो जाएंगे। अतिव्याप्ति दोष है ना? अतिव्याप्ति दोष है। अब हमने बोला कि जो काले रंग का है वो गाय है। जो काले रंग का 4 पैर वाला है वो गाय है। तो अब अतिव्याप्ति है कि अव्याप्ति है? अव्याप्ति, एक देश लक्षण है। क्योंकि गाय अकेली काली नहीं होती है, दोनों ही लग सकते हैं इसमें, हाँ, दोनों ही लग दोनों सकते हैं, पर आएंगे। अभी हम अव्याप्ति लगाएंगे क्योंकि हमें अव्याप्ति अव्याप्ति भी समझना और अतिव्याप्ति भी। है। दोनों ही लग सकते हैं, दोनों ही लग सकते हैं। अव्याप्ति इसलिए कहेंगे कि क्योंकि गाय अकेली काली नहीं होती है, ये तो गाय का एक सबसेट हो गया, काले रंग। गाय सफेद भी होती है, चितकबरी भी होती है, अलग अलग तरह के कलर की होती है। तो हमने सिर्फ Yes. काले रंग से अगर गाय को एसोसिएट कर दिया तो वो क्या हो गया? वो अव्याप्ति दोष हो गया। काली भी गाय होती है ना, नहीं होती क्या काली गाय? काली गाय को श्यामा बोलते हैं, नहीं नहीं सुना? श्यामा काली गाय को बोलते हैं। हम्म। और फिर हमने क्या बोला? असंभव दोष, कि भाई जिसके 8 पैर होते हैं वो मनुष्य होता है। होते ही असंभव नहीं। है ही नहीं, 8 पैर वाला मनुष्य तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो वो असंभव हो गया दोष।
असंभव हो गया। और अब चलो ऐसे हम भी कह अपने आप पे सकते हैं लगाओ। मयूर जी के हैं? जीव का लक्षण अचेतना, वो असंभव। हाँ वो असंभव। अभी इसलिए मैं जीव पे आ रहा हूँ। अब जीव के एग्जाम्पल देंगे अपन। अपन ने बाहर के दे दिए और अपन ने बाहर के दे दिए। अब हमने बोला जो अमूर्तिक है वो जीव है। तो ये तो ये अतिव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष। हम्म, क्यों? क्योंकि अमूर्तिक द्रव्य और चार और हैं, अकेला जीव नहीं है। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। तो वो क्या हो गया? सब अमूर्तक। अतिव्याप्ति दोष हो गया। हम्म? जो सम्यक दृष्टि है वो जीव है। अव्याप्ति असंभव। कैसे? हाँ, असंभव ना। नहीं नहीं, नहीं, असंभव कैसे? सम्यक अरे दृष्टि तो जीव मारो मनुष्य होता आंटी ही है। कहीं। दिमाग चल गया। और ऐसे सम्यक कह दृष्टि सकते हैं। कुछ जीव हैं, सबसेट हैं। हम्म, सम्यक दृष्टि कौन से? चलो हमने सिद्ध ले लिए, अरिहंत ले लिए, और जो भी सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुण स्थान से ऊपर, हम्म, चौथे से चौदहवें और सिद्ध, वो सब सम्यक दृष्टि हैं। पर इसमें मिथ्या दृष्टि एक्सक्लूड हो गए हैं। वो मिथ्या दृष्टि जीव है कि नहीं है? हैं? हाँ, तो इसलिए वो सबसेट देखा हमने। हाँ, वो पूरे सेट का लक्षण नहीं दे पा रहा है। एक देश लक्षण कह सकते हैं मयूर जी, वो अव्याप्ति दोष, वो एक लक्षण दोष, एक लक्षण, वो लेकिन दोष है वो या दोष एक है। या एक लक्षण दो, अव्याप्ति दोष, या एक दो जो सर्वथा दोष नहीं, एक लक्षण दोष। हाँ, एक एक किसी अपेक्षा से बोला जा सकता है कि भाई क्योंकि वो भी मनुष्य तो वो भी जीव तो है ही ना। वो सम्यक दृष्टि जो जीव जो बताएं सम्यक दृष्टि है वो है तो जीव ही। तो हम्म, एक अपेक्षा से जीव है, पर उसमें पूरे जीव नहीं आते हैं। इसलिए पूरे में। वो जीव का अगर हम उसको लक्षण मानेंगे तो जीव का लक्षण उसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि सारे जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। हम्म, ऐसा है ना, सारे जीवों, क्योंकि हम यहाँ तो एक जीव मात्र का लक्षण बता रहे हैं। तो जीव मात्र का लक्षण बता रहे हैं तो वो संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव मात्र का लक्षण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का लक्षण है। कौन सा दोष है? स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का लक्षण है। असंभव, असंभव। असंभव, वो पुद्गल का वो लक्षण। तो पुद्गल का लक्षण है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, तो उसमें असंभव दोष है। ठीक है। तो हम ये लक्षण क्या करता है? लक्षण से हम वस्तु को पकड़ते हैं। ये ये हमने इतनी एक्सरसाइज क्यों करी? ये क्योंकि हम अव्याप्ति। लक्षण से वस्तु को पकड़ते हैं। तो अब जीव का लक्षण क्या कहलाएगा? चेतना। चेतना, जानना देखना, वो जीव का लक्षण है। क्योंकि जानना देखना चेतना सर्व सर्व जीवों में पाई जाती है। सिद्ध भी हैं, अरिहंत भी हैं, चौथे से चौदहवें गुण स्थान वाले, उसमें अरिहंत भी आ गए। और मिथ्या दृष्टि जीव, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक सभी जीवों में जानना देखना है। अरिहंत सिद्ध सब में जानना देखना है। तो इसलिए जानना देखना जीव का लक्षण है। ये अव्याप्ति नहीं समझ में आया। अव्याप्ति आंटी सबसेट होता है, पूरे में नहीं होता, कुछ छोटे से में होता है। जैसे हमने बोला ना कि मान लो मिथ्यात्व जीव का लक्षण है। हमने बोला मिथ्यात्व जीव का लक्षण है। तो अगर मिथ्यात्व जीव का लक्षण हमने बोल दिया तो सारे जीवों में मिथ्यात्व होना चाहिए। जिस जिसमें मिथ्यात्व है वो जीव है। तो अब हमने देखा सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान में तो मिथ्यात्व है नहीं। हाँ, तो सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? सिद्ध भगवान जीव है। तो हाँ, इसका मतलब मिथ्यात्व जीव का लक्षण नहीं हो सकता। हाँ, उसके एक छोटे से सबसेट में है। ओके।
हाँ, कुछ पॉपुलेशन में है, कुछ पॉपुलेशन में है लेकिन पूरी पॉपुलेशन में नहीं है। तो वो जो कुछ पॉपुलेशन में है वो अव्याप्ति दोष कहलाता है, कि मिथ्यात्व कुछ सबसेट में है, पूरी पॉपुलेशन में नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? अव्याप्ति दोष। वो लक्षण नहीं कहलाएगा उसका, वो लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, तो इसलिए उसको लक्षण नहीं बोला जा सकता। तो लक्षण कैसा होता है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होता है। हम्म ठीक है। इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित निर्दोष लक्षण होता है, उसे ही लक्षण बोला जाता है और उसी से ही वस्तु का निर्धारण होता है। हम्म ठीक है। आगे चर्चा करेंगे अपन, आगे बहुत अच्छा इसमें आगे जो है ना, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर टॉपिक, अगले वीक अपन चर्चा करेंगे इसकी। पर हाँ, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अब थोड़ा समझने लायक है, इंटरेस्टिंग है ना। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपहार है, उसके उसके लिए लिए जिन वाणी माँ जिनवाणियों को को वंदना वंदना शतवार शतवार है, है, वंदना वंदना शतवार शतवार है, है, वंदना वंदना शतवार शतवार है। है। नौवा नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मयूर जी, जय जिनेन्द्र। जय हाँ। जय जिनेन्द्र। मैं ये याद जय to जिनेन्द्र। remember this dosh, I used to do that. Ati vyapti means जय जिनेन्द्र। too positive. एक गाय को भी है और सब एनिमल को भी है. So this one is the ગાય ને પણ છે અને સબ એનિમલ ને પણ છે, એટલે too हाँ। positive. Then अव्याप्ति एक देश means किसी को है सबको नहीं है. हाँ। Means one positive one negative. और असंभव 100% negative. हम्म। That kind of a fits in my हाँ। brain. हाँ। अच्छा, अच्छा. जैसे याद रहे आंटी। But मैं just हाँ। we have to हाँ। connect with something to सही remember, you know? सही Yeah. सही बात है। Yeah. मेरे को तो दिमाग में वेन डायग्राम्स घूमते हैं। Mm-hmm. क्योंकि वो मैथमेटिकली वो होता है कि वेन डायग्राम है कि वो बड़ी पॉपुलेशन में एक छोटा, वो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से बाहर भी दूसरी पॉपुलेशन में पाया जाता है। फिर Mm-hmm. वो जो अव्याप्ति है, वो बड़ी पॉपुलेशन में एक छोटा सबसेट है, वो वेन डायग्राम वैसा, और असंभव में तो असंभव ही है। Okay. एनीवे, जैसा That, अपने को याद रहे, अपने को ख्याल में right. आना चाहिए बस। I thought I shared this. Maybe it नहीं might नहीं help नहीं। someone. Yeah. Yeah. यस यस यस, एब्सोल्युटली। Okay. Thank you. चलिए Jai चलिए, थैंक जय यू, जिनेन्द्र। Jinendra. थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय